आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से जो हम लोग सीरीज जो चला रहे हैं, यानी जो हम लोग जो सीरीज शुरू किए हैं बिहार एसएससी के लिए। और यह सीरीज जो है वो अब बिहार एसएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं और उस एग्ज़ाम में जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं। तो चलिए उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई है, ठीक है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो यह सौंपता है आपके उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्रिपरिषद तो यह होता है विधानसभा के। ठीक है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो यह तांतिया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो यह कटिहार है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कटिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। यह किया था आरा से, आरा के जगदीशपुर से। ठीक है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे। तो यह बनाए गए थे एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो यह 60% पर होता है। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो यह राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति भी करता है, हटा भी सकता है। ठीक है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो यह रहे आपके हॉकी से। किससे, हॉकी से। नेक्स्ट है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तो यह फरीद था। क्या था दोस्तों, फरीद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो यह हुई थी 1885 में एवो ह्यूम के द्वारा। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। उस समय डॉफरिन का काम था। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। तो यह लॉर्ड डलहौजी रहा है। ठीक है, और अपनी थी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो यह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग, जिसके समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। ये तो यह फुटबॉल हॉकी से है। फुटबॉल से भी है और हॉकी से भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो यह था कुमारगुप्त। कौन था दोस्तों, कुमारगुप्त, गुप्त वंश। ठीक है, मुंगेर किसकी राजधानी थी। तो यह थी मीर कासिम की। किसकी, मीर कासिम। गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था। तो बीबी जयला नाम था। क्या था, बीबी जयला। ठीक है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि बड़े एग्जामों में अगर आसान क्वेश्चन अगर आप गलती कर देते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर भी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आसान को आसान मत समझिए, उसको सीरियसली लेकर जरूर आप उसको ध्यान रखें। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, पूर्णिया में। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो यह जयशंकर प्रसाद थे। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा। तो यह लिखा कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो यह दिया था भगत सिंह। किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। अंग्रेजों का सेनापति मुनरो था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो 9 हैं। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है। तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो यह पावापुरी में हुई थी और जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, 540। चलिए नेक्स्ट है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो 1916 में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो यह नेपाल में है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो 28वां है, जो 2000 में बना था। ठीक है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो 40 है, लोकसभा की 40। ठीक है, और वही विधानसभा का पूछा जाता है तो 243। ठीक है, विधान परिषद के 75 और राज्यसभा के 16। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को।
बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो यह हर्यक वंश का था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से 1917 में। तीन कठिया प्रणाली से यहाँ के किसान जो थे चंपारण के, वो बहुत तरह से, वहीं से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो यह अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका विचार सबसे पहले रूजवेल्ट के मन में आया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को तो यह किया था औरंगजेब। कौन किया था? औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में बने, और कांग्रेस से उन्होंने त्याग पत्र 1934 में दिया था। ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय, और निरस्त किया गया 1911 में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। बुलाता तो है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला में है। खेल संस्थान बहुत ही अच्छा व्यवस्था है यहाँ का। इसमें जो है हमारे एक स्कूल के सर हैं, स्टाफ हैं, वो इसमें जाकर पढ़े हुए हैं। ठीक है। इसके बारे में भी वो बताते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ की। ठीक है। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो यह निशानेबाजी से है। किससे है? निशानेबाजी से। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो यह परमार से थे। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो यह औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो यह 10 मई को भड़की थी। कब? 10 मई को। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो यह नेपाल में हुई थी 2006 में। यानी वहाँ के राजनीतिक दलों द्वारा आंदोलन चलाया गया, जो आंदोलन सफल रहा। लास्ट में वहाँ के जो राजा थे ज्ञानेंद्र आपका, वो उनकी हार हुई, और वहाँ राजतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र की जीत हुई, यानी डेमोक्रेसी की जीत हुई। डेमोक्रेसी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस मतलब होता है लोक, और क्रेसिया का मतलब होता है तंत्र। ये दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा लोकतंत्र। ये 9th की किताब में आपको राजनीति शास्त्र में पढ़ने को मिलता है। ठीक है। चलिए आगे आपका प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा राज्यसभा के लिए 30, और वही लोकसभा रहता तो 25। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां है? तो यह सिंधु की है। किसकी है? सिंधु की। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो दलीप सिंह राणा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद वादन से रहा है? रविशंकर का संबंध जो है वह सितार से रहा है। किससे रहा है? सितार से। किसे लोकनायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को, JP। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। ठीक है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो यह पुर्तगाल से हुआ। विलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है, और वही ट्रॉफी रहता तो नौकायन हो जाता। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। जातक किनका पवित्र ग्रंथ है? तो यह बौद्धों का है, जातक। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो यह लाल सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? यानी अपना पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो यह जम्मू कश्मीर से। 370 जो है अब हट चुका है। रजमनामा के किसका फारसी अनुवाद था? तो यह महाभारत का। ठीक है। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो यह औरंगजेब था। ठीक है।
अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 में किया गया था। कब किया गया था? 1632 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में किया। चलिए नेक्स्ट है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ठीक है। चलिए, कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो यह एंटर नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? एंटर। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सरोदाता कहलाते हैं? सरोदाता वो कहलाते हैं और सरोग्राही ये कहलाते हैं। ठीक है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है। दूध को फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये विटामिन सी के हैं। कहीं कहीं विटामिन भी मिल जाते हैं सिर्फ। ठीक है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो यह आयरन के हैं। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ठीक है। कहीं कहीं फ्लोरीन भी मिलता है। ठीक है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो यह टिटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया था। ठीक है। PSLV का अर्थ क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीलर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। किस यंत्र से विद्युत धारा मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है। डायनमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। नेक्स्ट है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर कौन सा परत चढ़ी होती है? तो यह जास्ता की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब में है जो सतलज नदी पर है। भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या होती है? तो 220 वोल्ट। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? तो यह करती है 1 वर्ष में। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून में है। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ हुआ था तो यह आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि भारत का उच्चतम असैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। और सैनिक पूछा जाता तो परमवीर चक्र हो जाता है। ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध है। और वही पृथ्वी के निकट शुक्र हो जाता है। कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो हाइड्रोजन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया? तो यह सन्यासी विद्रोह का। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह जाति के आधार पर। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो यह मिला है रुद्र प्रताप सिंह, RP सिंह, जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है। और ये अभी नहीं खेलते हैं। यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह प्रदूषण नियंत्रण से है। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो यह पंजाब से है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में। ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो EM फोस्टर की। ठीक है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो यह डेनमार्क की है। किसकी है दोस्तों? डेनमार्क की। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है। उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर। आज नवरत्न का अर्थ क्या है? तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा है नवरत्न। ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था। जो मध्य प्रदेश में। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो हरिजन। क्या रखा गया था? हरिजन।
किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो यह बांग्ला है। कौन सी है दोस्तों? बांग्ला। चलिए नेक्स्ट है आपका कि शब्द ईड किससे संबंधित है? तो आत्मोह से। ठीक है, और हम ये जो साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ शब्द है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सड़क निर्माण 1995 में शुरू की गई थी, 4 महानगरों को जोड़ने की योजना। ठीक है, किसे दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो बीरबल ने। किसने? बीरबल। अकबर के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा? 1917 में, प्रथम सत्याग्रह। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति है। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 319 20 में हुआ था। ठीक है, 19 दिया गया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मदुरई में है। हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, यह किसने कहा था? तो यह निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट है कि तोल्काप्पियम ग्रंथ जो है यह किससे संबंधित है? तो यह व्याकरण से है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, एमबीटी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो ये अरबी थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? अरबी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह दोदा बेटा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? दोदा बेटा। चलिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो यह कृष्णागिरी है। क्या है? कृष्णागिरी। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है, जो भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग गुरसप्पा जो है वह है। ठीक है, संसार का सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकांक झील है। झूम कृषि करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गारो है। गारो, खासी, जयंतिया, यह जो सब है मेघालय में है, और यह पूर्वोत्तर राज्य में ये सब खेती की जाती है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। और सभी है। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष, और इस पर विशेष अधिकार होता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद आपके नहीं लेते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो यह 24 दिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने किया। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? तो यह 356 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, और लोकसभा में 2, यानी टोटल 14। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में। जो भारत में प्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा है? तो 1948। ठीक है, मॉडरेट किससे संबंधित है? तो यह उत्पादन शुल्क से है। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? तो चलैया समिति थी।
समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 12वां है। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और एक नया प्रांत बनाया गया? उड़ीसा राज्य तो 1936 में। बिहार में कितने ब्लॉक यानी प्रखंड है? तो 534 है। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है? तो हाजीपुर में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यह सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरीज। बहुत बहुत धन्यवाद।